हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो यहाँ पर मैं कैंडल बॉक्स ट्रेडिशन में आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है वो क्या सोच रहा है आपको लेकर। तो डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लिस्ट कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है, तो इस टाइम पे पर्सन आपके बारे में एंड इस कनेक्शन के बारे में टोटली क्या सोच रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके उनके बारे में सोचे। पहले हम ऑसोज एंड डेक्स से चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, क्या सच में आप उनके लिए आज भी दिल में फीलिंग्स रखते हो, इमोशंस रखते हो, आप उनका वेट करते हो या नहीं, आपको क्या मिल रहा है, इन फ्यूचर आपको क्या मिलेगा, किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में हम रीडिंग करेंगे। पहले हम ऑसोजन डेक से चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी को, बाद पे हम कैंडल फैक्स के द्वारा कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन मैं करूँगी फीलिंग्स को आपकी पार्टनर की जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर को मेडिटेट करें, हो सके पॉजिटिव रहे, उनके बारे में सोचे एंड उस इंसान के जिनके बारे में आप जानना चाहते हो उनको विजुलाइज करके, उनकी फेस को विजुलाइज करके उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस रीडिंग को देखना है। चलिए, जनरल है गाइस, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए है, टाइमलेस है। आपका अब जब भी इस रीडिंग को देखोगे तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रेजोनेट ज़रूर करेगा, तो देखते रहें। चलिए प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन यूनिवर्स, आर्कैंजल माइकल, हर हर महादेव, राधे रानी, हरे कृष्णा, गाइड कीजिए क्या है परिस्थिति। अच्छा, जिनको पर्सनलिंग चाहिए, अच्छा एक्सोशन, तो आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे लग रहा है कि ना 9 ऑफ वांड्स का एनर्जी, सॉरी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 9 नंबर सिग्निफिकेंट है। तो आप काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आपका कोई विजन नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाओ, क्या करूँ, कौन सा डिसीजन मेरे लिए सही होगा, मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, ऐसा एनर्जी आ रही है। पर्सनल अर्निंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल अर्निंग चार्जेबल होती है, नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्लीज़ गाइड करें। आर्कैंजल माइकल, प्लीज़ कमेंट हेल्प मी एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अच्छा, इस कार्ड को हम ले लेते हैं, इस कार्ड को। ओके ओके ओके, कूल, वाओ, गोइंग विद द फ्लो। मैंने कहा ना, आप ना जस्ट गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो। ठीक है, आप ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा एटीट्यूड में हो कि आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं घमा रहे हो। ठीक है, दिमाग नहीं लगा रहे हो, अंदर दिल से ले रहे हो। सिचुएशन जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैस्ड अप ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप मुझे ऐसा एनर्जी में देख रही है कि आप जस्ट गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो। जहाँ पर जिस तरह जा रहा है ना रिलेशनशिप, आप उसी में ढल गए हो। बताती हूँ आपको, पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ। या रिवर्थ, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, तो कुछ तो चीज़ें एंडिंग हुई हैं आपकी तरफ से, अपने एंड कर चुके हो। देखिए, पर्सन की मैनिपुलेशन, इस पर्सन की लापरवाही की वजह से मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। आप कुछ पेन से, दर्द से बाहर आ रहे हो। ठीक है, ऐसा एनर्जी। यस, पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखे थे इस कनेक्शन में। या 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी, सॉरो, बहुत दुखी भी हो, बहुत दुख मिला आपको, डिसअपॉइंटेड बहुत हुए हो इस इंसान से। आप अभी सेल्फ लव में आ चुके हो। फ्लावरिंग की एनर्जी, ये एनर्जी आपकी है। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आप सेल्फ लव में आ चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। आपको कौन सा डिसीजन, आपको क्या करना चाहिए, आप खुद पे ज़्यादा फोकस हो, अपने फिनेंशियल पे ज़्यादा फोकस हो, अपने क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, आप ऐसा एक पोजीशन में हो ना, जहाँ जिस पोजीशन में ये इंसान आपको जिस तरह से छोड़ा है, ठीक है, जिस हाल में आपको छोड़कर गया है या आपको
आपसे स्टेप बैक किए हैं या आपका एनर्जी दिन ब दिन ड्रेन करके गए हैं, तो उनसे मूव ऑन करके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हो, जिस वजह से आप आज बहुत साइन कर रहे हो। इस टाइम में पर्सन का नाइट ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो ऑन द वे पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत पैशन जग रहा है, अट्रैक्शन काफ़ी है। तो हो सकता है कि इंसान आपके लाइफ में इन आउट करते थे, ये इंसान आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्शन इस टाइम फील कर रहा है, ये आपके तरफ आना चाहता है। सोर्स का एनर्जी था एंड इस यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, तो पर्सन कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस, आपको स्टेबल कुछ ऑफर करना चाहते हैं। तो प्लेफुलनेस एनर्जी, तो हो सकता है पर्सन जैसा कि बहुत ज़्यादा इन आउट करना, फ्रॉन्ट करना, फ्लर्ट करना, ऐसे एनर्जी में था, या पास्ट में शायद इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं था, तो आप ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं। इनके साथ आपका लवर्स का कनेक्शन है। लवर्स कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्रेम है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप प्रेम, बहुत ज़्यादा डीप लव है, ठीक है, बहुत इमोशंस है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर है। बट ये जो लव है ये एक स्पिरिचुअल लव, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड माइंड, क्योंकि ए पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चलता है। इस टाइम बहुत नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं इंसान, आपके तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट कैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, बट कुछ डिसीजन पर्सन सॉलिड कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जी। देखिए आपकी करंट फीलिंग्स मुझे जो लग रहा है ना, सबसे पहले देख रहा है कि आप हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हो। ये जो रिवर्स कार्ड है ना, यहाँ पर दिखा रही है कि आप हार्ट ब्रेक से ओवरकम कर रहे हो, ठीक है, ओवरकम कर रहे हो। अगर आप इस इंसान से नाराज़ हो या इस इंसान के किसी बिहेवियर से आप दुखी थे, या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर थर्ड पार्टी आपको कांस्टेंट वे में डाउट होता था कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे लग रहा है कि उस इनसिक्योरिटी से, उस फियर से आप कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हो, ठीक है, निकल रहे हो। एंड आपको फिर से फील हो रहा है कि नो, व्हाट आई डिजर्व, व्हाट आई वांट, आई विल गेट इट। तो मेरा प्यार अगर सच्चा है, अगर मेरा इंटेंशंस सच्चा है, तो ये इंसान ज़रूर हमारे पास वापस आएंगे, ज़रूर इनके साथ रिश्ता सही लेवल पे, सही टर्म्स में शुरू होगा एंड सब कुछ सही हो जाएगा। तो अंदर से आपके मन में कहीं ना कहीं अलग ही, ठीक है, पॉजिटिविटी काम कर रही है एंड ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी काम कर रही है, जहाँ पे अगर आप तो देखिए डाइवर्ट हो गए थे कि, या वो भी डाइवर्ट हो गए थे, तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा था। तो आपके दिल में ये चल रहा है कि मुझे और इस थर्ड पार्टी तो कहीं ना कहीं जो एंटर टच नहीं करना है थर्ड पार्टी को, ठीक है, मुझे सिर्फ इसी रिश्ते का भलाई का सोचना है, इस रिश्ते का फ्यूचर के बारे में सोचना है, और इस इंसान को लेके डिवोटेड रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो व्यू वर रियली होपिंग फॉर द बेस्ट, कि जो हुआ है सो हुआ है, अब शांत रहना है, इसीलिए आप पेशेंस बनाकर रखे हो, ठीक है, बहुत पेशेंस से आप वेट तो कर रहा हो इनके लिए। ऐसा नहीं कि आपके दिल में कोई फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, आप भले ही अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, बट कहीं ना कहीं आप भी आज इस इंसान के लिए वेट तो करते हो, बहुत पेशेंस से इनके लिए वेट करते हो, बहुत पेशेंस रख के भी हो इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देख रही है। तो देखिए आप थोड़े से पॉजिटिव माइंड में हो, आप होपफुल हो, अभी उम्मीद आपके मन में फिर से जागी है, आप फॉरगिव करने के लिए रेडी था, ओके, फॉरगिव करने के लिए आप रेडी था, बट ये इंसान का काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है। आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रहे हो, कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, बट इंसान का बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, इंसान काफ़ी रिग्रेट में है, ठीक है, इंसान का बहुत मन हो रहा है कि जो सिचुएशन जिस तरह से ख़त्म हुआ है, इस तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इनका बहुत मन हो रहा है कि आपके साथ बात करे, आपके पास आए, आपके लिए कुछ इनिशिएट करे, ठीक है। तो यहाँ पर लगे जो पेशेंस आपने दिखाए थे, बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में ऑनेस्ट थे, बहुत लॉयलिटी आपकी लॉयलिटी टेस्ट यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत हो चुका है, ठीक है, मुझे लग रहा है। तो ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक पेशेंस के साथ, अट्रैक्शन के साथ आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन एफर्ट डालने के लिए रेडी है और समझ चुका है कि वो आपको नहीं खो सकते, ठीक है, और कैसे आपके लिए अवेलेबल रहे, तो पूरा एफर्ट डालना चाह रहे हैं। तो दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत प्यारा नज़र आ रही है। इस रिश्ते के अगेंस्ट कोई भी सोच नहीं रहा है, ना आप ना वो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है,
ओके, तो चले कैंडल्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि ए पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस अभी क्या है। लवर्स का कार्ड तो आ गया है भाई, बहुत अच्छा कार्ड। जो चीज़ एंडिंग हुई है तो हो सकता है कि इंसान 6 आवर्स, किसी किसी के लिए 6 डेज 6 आवर्स 6 वीक्स 6 मंथ्स के अंदर अंदर इंसान कुछ ना कुछ इनिशिएट लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, एक खुद ही आ जाएंगे, ठीक है, आपसे मिलने के लिए, कुछ तो डिसीजन मेकिंग करेंगे। चलिए, सो वो क्या सोच रहा है हम देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हम प्लीज़ गाइड करें। देखिए, यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो लवर्स कार्ड है ना, जो दिखा रहा है ना, ये लवर्स कार्ड ऑसोजिन टेक का बहुत स्पिरिचुअल कार्ड होता है, ठीक है। तो आप दोनों का जो लव है ना, ठीक है, बहुत इंटेंस लव है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। एक कनेक्शन तोड़ नहीं जाता, ठीक है, कोई तोड़ नहीं सकता। भले कितने बार झगड़ा हो जाए, कितने लड़ाई हो जाए, कितने आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, कितने बार थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाए, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी हाल में आप दोनों एक दूसरे से आकर मिल ही जाते हो, ठीक है। तो ये इंसान आपके बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है। अगर इंसान थर्ड पार्टी में गई थी, आपको छोड़ के, ठीक है, आपको छोड़ दिया, आपके साथ मिसबिहेव किया या आपके साथ जो भी इन आउट किया, अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत मान रहा है, बहुत मिस कर रहा है इस टाइम। और आपको इंसान समझ आ रहा है इनको कि जैसे सोलमेट, आप इनके सोलमेट हो। इसको लगता है कि आप एक ऐसा पार्टनर है कि इनके लाइफ में ना जाने कितने लोग आए हैं, लेकिन एक आप ऐसा थे या एक आप ही ऐसा थी, सबसे अलग, सबसे यूनिक, यानी आपको भूल पाना इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए, और तो इस टाइम आपको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, आपको देखकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मन में जग रहा है। आप जो ग्रो कर रहे हो, आप जो लाइफ में साइन कर रहे हो, ये देखकर ना इनका, मैं क्या बताऊँ, इनका दिल बहुत कर रहा है कि आपके पास वो आए, आपके साथ मिले, पहले जैसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में बन जाए। अच्छा, 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर एंड विद द फ्लो, अच्छा, प्लेफुलनेस 34 नंबर, अच्छा, एंड पेशेंस 7 नंबर। ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। आपका या आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है भाई, ठीक है। अच्छा, सारे राशि यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए फीलिंग्स को हम चेक कर लेते हैं। बाबा प्लीज गाइड करें। सो फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए, वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये बोले कि वो क्या नहीं सोच रहे हैं, ये पूछिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये सब पेंटिकल्स का एनर्जी, साथ साथ ये सब सोर्स का एनर्जी, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन, बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं। कोई स्टेबल ऑफर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको भूल ही नहीं पाए हैं। इनके लाइफ से आपको कहीं ना कहीं ये लेट गो पूरी तरह से किए नहीं है। आप उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते हो, 24/7 आप उनके दिमाग में हो गए, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि फ्लावरिंग की एनर्जी में आप हो,
ठीक है, ये आपके तरफ आने के लिए एक अट्रैक्शन, एक अलग सा पैशन फील कर रहा है। इनको लग रहा है कि बस आपको तो पाना है, किस भी हाल में आपको खोना नहीं है। भाई आप जो हो ना, आप सेल्फ लव में चले गए हो। ये फ्लावरिंग कार्ड दिखा रहा है कि आपके लिए इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, आपको इतना पाने का मन, इच्छा क्यों इनके जाग रहा है कि आप सेल्फ लव में आ चुके हो। खुद को टाइम दे रहे हो, खुद पे पर आप फोकस्ड हो। आपका स्टाइल पूरा चेंज हुआ, आपका हेयर स्टाइल चेंज हुआ, ड्रेसिंग सेंस आपका चेंज हुआ। तो जो भी आपका पैटर्न है आपकी तरफ, ये पर्सन ना अट्रैक्ट होकर आपके पास आपका पार्टनर आना चाह रहे हैं। तो आपके साथ लड़ना चाहता है गाइस, ठीक है, आपको पाना चाहता है। इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहे हैं, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ख्याल, तरह तरह का ख्याल आ रहा है। बहुत सारा इनके मन में चल रहा है कि आपके पास जाए, आपके साथ लड़े झगड़ा करे, ठीक है, फिर दो चार बात हो जाए, फिर आपको आपके मन में जो है आप उन्हें कह दो, फिर भी आप कुछ तो कहो। इस तरह से साइलेंट मत रहो, ठीक है। ऐसे एनर्जी में आपका पार्टनर है गाइस, ठीक है। तो ये आपको देखकर ना इनका दिमाग ना खराब है कि मेरा ये पार्टनर पहले से ज़्यादा बहुत खूबसूरत हो गया है, ठीक है, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो आपके पार्टनर के नज़र में आप एक ग्रोइंग पर्सन दिख रहा है, यानी कि आप कुछ बेहतर कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे इनको लगता है कि काफ़ी आप ग्राउंडेड हो चुके हो, काफ़ी स्टेबल हो चुके हो, अपने पर आप कम करते हुए देख रहे हैं आपको, ठीक है। और हो सकता है कि व्यूअर्स के कुछ चेंज आपके अंदर ज़रूर आए हैं, जिससे पर्सन का अट्रैक्शन, पैशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। वो हर चैलेंजेस जो आपके तरफ आने में पार करना है ना, वो सारे चैलेंजेस को ये पर्सन पार भी करेंगे। देखिए ये जो कार्ड्स है, और ये तो कार्ड दिखा रहे हैं कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो। प्लेफुलनेस की एनर्जी जो दिखा रहा है कि नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव इंसान था या थी, जो भी है, ठीक है, इन आउट बहुत करते थे। तो ये इंसान अभी भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं गाइस, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, आपको पाने का मन में बहुत इच्छा जाग रहा है। यहाँ पर प्लेफुलनेस दिखा रहे हैं कि इनका एक किसी भी वक्त पर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, 6 आवर्स के अंदर कर सकता है, 6 वीक्स के अंदर कर सकता है, 6 डेज के अंदर कर सकता है, या किसी के लिए 6 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली पर्सन आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट करेंगे। कुछ ना कुछ इनिशिएट आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, इट्स गारंटेड, ठीक है। सो कोई भी चैलेंजेस है ना, अगर है ना, तो उस चैलेंजेस को पार करने के लिए पर्सन रेडी है, वो पर्सन पार करेंगे, ये पार करते हुए लड़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है, यानी कि आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा कंफ्यूज है, इसको क्या लग रहा है कि इसको लग रहा है कि आपके तरफ आना, आपको पाना, अब इसके लिए थोड़ा चैलेंज लग रहा है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आपकी तरफ आना आसान नहीं है, आपको पाना आसान नहीं है, ठीक है। तो इनको तो यही सही लग रहा है। तो ये इंसान आपको कैसा दिख रहा है, जैसे मान लो कि गॉड गिफ्टेड इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप गॉड गिफ्टेड इंसान हो, आप सबसे अलग हो। आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, आपका जो प्यार करने का तरीका एक अलग सा है, ठीक है, एक अलग सा अनुभूति, अलग सा फीलिंग्स, आपके लिए एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान के दिल में आज भी है। भले ही आप दोनों बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक सेंसिटिव कॉर्नर एक इंसान के दिल में आज भी, सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है, ठीक है। तो पेशेंस रखकर ये इंसान भी बैठे हैं, देखना चाहता है कि अल्टीमेटली होगा क्या, कुछ रास्ता मिलेगा या नहीं। तो आपको गॉड गिफ्टेड दिख रहा है गाइस, यानी कि एक अलग गिफ्ट की तरह इंसान आपको देख रहा है। तो ये इंसान आपके लिए बहुत भावुक हो रहा है, बहुत भावुक, ठीक है, बहुत सोचे जा रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहता है, बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप बहुत ही यूनिक, बहुत स्पेशल पर्सन हो, इनके लिए बन चुके हो आज। देखिए पास्ट में इंसान आपको लेके उतना सीरियस नहीं था, ओके, जितना अभी है। पास्ट में ये सीरियस नहीं था या नहीं थी, लेकिन आप एक मैच्योर पर्सन इंसान ना बन रहा है। पास्ट में भले इंसान सीरियस नहीं था, बट आप ये पर्सन ना एक मैच्योर इंसान बन रहा है।
ये इंसान चाहता है कि मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल करे, कनेक्शन को हैंडल करे, ठीक है। और आपके लिए ही सोचे जा रहा है, आपके लिए ही सोच रहा है और आपके लिए ही ये दिल थाम के बैठा है, पेशेंस रख के बैठा है। कितना वेट क्यों ना करना पड़े, मैं वेट करूँगा या मैं वेट कर रही हूँ, तुम बस मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है। पेशेंस, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यार है इनके दिल में गाइस। तो देखिए, इंसान जो भी है थर्ड पार्टी में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये हर वक्त आपका इंतजार करना है, ठीक है। इसको क्या लग रहा है कि इसको ये लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में गति बहुत स्लो है, यानी कि बहुत दिन से आप लोग मिले नहीं हो, बात नहीं किए हो, जैसे 2 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए आप लोग मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो। तो 2 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स या वीक ही मान लो, मंथ नहीं तो वीक ही मान लो, तो आप लोग बहुत दिन से बात नहीं करते हो। तो ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, आपसे मिलना चाहता है, आपसे दूर रहना, आपसे दूर रहकर इनको कुछ भी, इनको ना कोई काम में इनका मन नहीं लगता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपसे दूर रहता है तो मिलना चाहता है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आसपास में भी दूर है तो ये मिलना चाहता है आपसे। तो आप व्यूअर्स, आप जो है पास्ट की एनर्जी की बात करें तो आप बहुत ही प्यार दिए हो इनको और बहुत ही आपने किया है इस इंसान के लिए, बहुत कुछ आप किए हो, इंतजार बहुत किए हो, ठीक है। बहुत से हैं जो शादीशुदा, यह इसका ये जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग शादीशुदा इंसान देख रहे हो। आप पिता माता हो सकते हो, तो आपके यहाँ ये 2 या 3 बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 या 3 बच्चे भी हैं, किड्स है, तो आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, बट कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा थी। यहाँ पर ये इंसान यही सोच रहा है कि मैं कल करूँ, मैसेज करूँ, क्या करूँ, मैसेज कल कर लूँ या मैसेज छोड़ दूँ या डायरेक्ट फ़ोन लेके फ़ोन पे ही बात कर लो, ऐसा इंसान ना सोच रहा है, ठीक है। तो बैलेंस करना चाहता है। ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि सिर्फ लेने का काम किया इन्होंने और आप देने का काम किए, ठीक है। तो ये इंसान को यही लगता है कि ये बस कुछ दिया नहीं है आपको, बस लेते गया लेते गया लेते गया। तो ये इंसान अभी के टाइम पे ना ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और बहुत ही सोचे जा रहा है कि मैं कैसे एक्शन लूँ। तो इन्होंने बहुत टाइम से आपको स्टक रखा, आपको परेशान रखा। फ़िलहाल के बात करें तो ये इंसान बहुत ही दुखी है। ये जो सिचुएशन ख़त्म हो गया है ना, सॉरी रिश्ता जो ख़त्म हो गया है ना, बातचीत जो बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, बहुत परेशान, मान लो कि इंसान बहुत परेशान है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो सॉरो, बहुत दुखी है इंसान अंदर से, दिल से, क्योंकि आपके साथ बात नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपको कोई, शायद आपको तो कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। आपके अंदर इतने सारे क्वालिटीज़ है, क्योंकि आप प्यार करना जानते हो, आप लॉयल इंसान हो, आप ऑनेस्ट इंसान हो, आपको लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना आता है या आती है, जो भी जेंडर है। आपने पेशेंस बहुत रखे हो, आपने कभी कुछ इनसे मांगा नहीं हो, आपने लेने से ज़्यादा देने पे विश्वासी हो, आप सिर्फ देते ही गए हो। तो ये आपको पाने के लिए तो हर इंसान रेडी है ना, तो आपको तो कोई ना कोई मिल जाएगा। इनका क्या होगा, सो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो बार बार इनके दिमाग में यही बात चल रहा है कि मुझे जो भी है, जैसे भी करके मुझे इनके साथ बात करना है, रिश्ते को ठीक करना है, सुधारना है। तो पास्ट की एनर्जी जो भी आपके साथ इसने की है ना, उसके बारे में भी सोच कर बहुत परेशान हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है इंसान अंदर से, दिल से बहुत दुखी हो रहा है। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये ऊपर से बनाया हुआ कनेक्शन है, गॉड गिफ्टेड कनेक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में भी प्रेमी थे, लवर थे या हस्बैंड वाइफ थे, बहुत अच्छे लवर थे, तब आप दोनों मिले नहीं थे एक दूसरे से। फिर इस जन्म में आप दोनों
एक दूसरे के साथ इस तरह इस कनेक्शन में आए थे, बट रिश्ता बना नहीं। तब इस जन्म में भी आप दोनों मिले हो। लवर्स कनेक्शन जो दिखा रहा है, लवर्स कार्ड जो दिखा रहा है, इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आ चुके हो। एक दूसरे के आप तो देखिए, भले आप दोनों माने या ना माने, आप दोनों का जो सोल है ना, एक दूसरे को ऑलरेडी कमिट कर चुका है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि ना आपको पाने के लिए इनको लड़ना पड़ेगा। आपको पाना इतना आसान बात नहीं है। ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं, एक कंफ्यूज हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपके तरफ बहुत सारे लोग हैं, आपको लोग बहुत देख रहे हैं। अगर आप किसी से बात करें तो इनको ना जलन हो रहा है गाइस। ठीक है, अगर आप किसी से बात करें ना, इनको सहन नहीं जाता ये चीज़, जेलसी हो रहा है। प्रेजेंट की बात करें तो इंसान बहुत दुखी है, सौरों की एनर्जी में है। प्रेजेंट की बात करें तो इंसान बहुत दुखी है, सौरों की एनर्जी में है, दुखी है, परेशान है, रोते हैं। किसी किसी की एनर्जी रोते भी है इंसान, रात को ज़्यादा जागते हैं, स्लीपलेस नाइट है, अच्छी तरह से इनका नींद भी ठीक तरह से होते नहीं, ठीक तरह से आते नहीं, तो दिमाग बहुत ख़राब है इनका। ठीक है, बट बहुत इमोशनल है। इनके आसपास में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऐसे लोग हैं जो इनका दिमाग खराब कर रहे हैं। 3 ऐसे लोग हैं जो इनका हालत खराब करके रखा है। कोई 3 ऐसा टॉक्सिक पीपल है जो इनकी गलतियों को इनके सामने रखा जा रहा है। और ये इंसान जो है ना, सुन सुन के परेशान हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपने जो अपने एनर्जी को रोक लिया, जैसे जाना बंद कर दिया, इनके तरफ कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दे रहे हो, गोइंग विद द फ्लो आप जा रहे हो, आपका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। ठीक है, बात करना बंद कर दिए हो, और आप जो है ना डिस्टेंस बना के रखे हो। तो ये इंसान अभी टाइम में यही सोच रहा है कि ये आपकी तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं है, किसी तरह का चेजिंग एनर्जी नहीं है, और ये इंसान परेशान हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इंसान ऐसे ही आपको देख रहा है। आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप अपने कोई विश है या उस पर काम कर रहे हैं, और वो आपको स्टॉक भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप सोशल मीडिया पे है ना गाइस, तो आपको स्टॉक भी कर रहा है। ठीक है, आपको खोज रहा है हर जगह। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो मत कीजिए, जेलस भी हो रहा है इंसान। ठीक है, आपको बहुत स्टॉक कर रहा है इंसान, छुप छुप कर देख रहा है कि किसके साथ बात कर रहे हो, कौन है, कौन आपके लाइफ में है, क्या कर रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, क्योंकि फ्लावरिंग एनर्जी में आप हो। आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम। ठीक है, तो बहुत परेशान मुझे आपके पर्सन नज़र आ रही है गाइस। से ये इंसान बहुत परेशान है, रात के टाइम में ठीक से सोता भी नहीं है, उनका चैन, उनका ध्यान सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा मंजिल थी कि आप आपके अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, सॉरी, आपका कोई आपकी लाइफ में कोई ये हो सकता है कि कोई ऐसा मेल या ऐसा फीमेल फिगर, स्पेशली लग रहा है कि फीमेल फिगर कोई महिला थी, तो आप आपके अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि मैरिड पर्सन भी देख रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई फीमेल महिला आपको बहुत परेशान किए, आपको काफ़ी स्टॉक रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दिया, और आपको बार बार इसने कन्फ्यूज़ करके रख दिया, फंसा के रख दिया। आप प्रेजेंट की बात करें तो ये महिला अभी के टाइम में बहुत कंफ्यूज है और स्टॉक है। ठीक है, तो आप देखो 9 मंथ्स से 8 मंथ्स बैक जाओ, तो आपके साथ वो कौन महिला थी, कौन फीमेल फिगर थी, महिला या पुरुष भी हो सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए वो कौन थी जिसने बहुत स्टॉक रखा, आपको बहुत आप पर स्पेल किए, बहुत तरह से आपको बांध के रख दिया। क्योंकि पहला कार्ड आया है क्योंकि पहला कार्ड दिखा रहा है, कहाँ गया, सरप्रेशन। यस, डेफिनेटली, या इस कार्ड को देखिए 9 मंथ्स या 8 मंथ्स बैक जाओ तो देखोगे कि कौन महिला या कौन पुरुष आपके लाइफ में थे या थी। ठीक है, जो आपको बांध के रख दिया था, आप कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे।
ठीक है, बहुत तरह से आपको बांध के रख दिया। तो फिलहाल के बात करते ये मेल फीमेल जो भी है इस टाइम बहुत परेशान है। आप इनको लगता है कि ये आपकी एनर्जी कैच ही नहीं कर पा रहे इस टाइम। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे जी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान दिख रहा है कि आप लाइफ में ग्रो तो कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, अरे बहुत ही परेशान है आपके लिए, आना चाहते हैं लेकिन कैसे। आप बहुत बैलेंस में हो, आपके साथ जो हुआ है अब आपके साथ हो रहा है जस्टिस। यूनिवर्स गॉड आपके साथ जस्टिस कर रहा है, कुछ स्टेबल। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से आपको मौका मिला है, यूनिवर्स आपको खुद आपको मौका दिया है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, आप स्टेबल बन चुके हो ऑलरेडी गाइस। तो जिन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गॉड आपके साथ जस्टिस किया है। ठीक है, बहुत बैलेंस आपने खुद को किया है, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको किया है। आपको ऐसा फेज से बाहर निकल गया जहाँ से असंभव था आपको निकलना। आप पागल हो सकते हो। ठीक है, ये जो है ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ऐसे परिस्थिति में थे, ऐसे परिस्थिति में पड़ गए थे। कहाँ गया 10 ऑफ कार्ड्स, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी। वेट देख लेती हूँ। एक्सॉशन 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी जो दिखा रहा है कि बहुत कुछ खत्म, यस रिवर्थ। ठीक है, हो सकता है कि आप जिन लोगों के बीच में था ना, ठीक है, तो आपको कोई पागल भी कर सकते थे। आपको इतना पेन मिला, आपने इतना सहन लिया, आपने इतना पेन देखा, दर्द देखा, उनसे वहाँ से आप मूव ऑन कर चुके हो, वहाँ से आप उसको आप ओवरकम कर चुके हो गाइस। तो वहाँ से आपको निकल दिया। ठीक है, तो ऐसे जगह से आप निकल के आगे बढ़ रहे हैं ना, आने वाले समय में आप बहुत बड़ा कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको लोगों के बीच में सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो उनको एनर्जी ऐसी है गाइस कि यार मेरा मन कहीं नहीं लग रही है, इस इंसान के इंतजार में मैं हूँ, भगवान मुझे इनके तरफ से कोई मैसेज दिला दे। ठीक है, कोई मैसेज दिला दे, कोई कॉल दिला दे, कुछ भी तो करे भगवान, ईश्वर यूनिवर्स जो है। तो भगवान कुछ चमत्कार करो, ये इंसान खुद मेरे पास चल के आए, ये इंसान खुद मुझे कॉल मैसेज करे। ये इंसान मतलब आप जाओ, आप कॉल मैसेज करो, आप प्लान बनाओ, आप मिलने के लिए बोलो। इस चीज़ को पर्सन ना वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रही है। तो दे आर लिटरली वेटिंग फॉर यू। ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत प्यार आपके पर्सन का नज़र आ रहा है मुझे। आप कुछ लोगों का ऐसा लग सकता है कि आप इंतज़ार तो हम भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इंतज़ार करो, क्या आप करें कि वो नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, किसी को तो लव कहते हैं। तो यही है गाइस, आपका पार्टनर आपके बारे में तो यही सब कुछ सोच रहा है गाइस, जो उनको अभी लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, ये चीज़ कभी ठीक शायद होगी नहीं, ठीक होने की कोई चांस ही नहीं, शायद कुछ ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप जो कंफ्यूज हो बट आप कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, जिस एनर्जी में आप हो ऐसे ही रहो। तो क्योंकि ये इंसान ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि 10 ऑफ यहाँ पर जो रिवर्थ है ना, कुछ एंडिंग होने की बात, कुछ एक न्यू बिगिनिंग भी दिखा रही है। तो कुछ एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों ही कनेक्शन, कुछ न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है, वो भी बहुत जल्द। ठीक है, तो यही है गाइस आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी। तो इस रीडिंग कैसा लगा, आपके साथ कितना पसंद रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यस एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।